इसके अंदर एक 550 साल पुरानी मम्मी जिनका नाम था सांगा तेंजिंग, उन्होंने एक सीटिंग पोजीशन में समाधि दी थी और वो जो आज भी उसी सीटिंग पोजीशन में इसके अंदर प्रिजर्व करके रखी हुई है ग्यू मोनेस्ट्री के अंदर। आज भी 500 550 साल के बाद भी इनके नेल्स बढ़ रहे हैं, इनके हेयर बढ़ रहे हैं भाई। तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है। बस एक यही क्यूरियोसिटी थी हमारे मन में जो कि हमें यहाँ तक खींच के लाई है। जो रूम है सामने जहाँ पे मम्मी को प्रिजर्व किया हुआ है वो भी खुल गया है, अभी हम दर्शन करके आते होंगे। यहाँ पे एक इन पहाड़ियों से कहीं से स्नो लेपर्ड आया था और स्नो लेपर्ड ने भाई ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई में भी दम है। क्या सीन है? चलो चलते हैं। गू कहाँ है रास्ता? गू ही चलेंगे, गू ही है। गू जाना है, पक्की बात है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुमडो। हमने यहाँ पे ही साइड में कैंप लगा लिया था रात को, इधर गाड़ी रोक के। और नींद भाई सबको सही आई, थोड़ा सा विपिन भाई अनकम्फर्टेबल हुए क्योंकि ये स्लीपिंग बैग थोड़ा टाइट था, हल्का सा। और नारंग साहब गाड़ी में सो गए थे आगे वाली सीट पे, मजा नहीं आया, कंबल डाल के। मजा नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, ट्रैवल पे तो ऐसे होता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, कोई सीन नहीं है। और अभी बस निकल रहे हैं गू के लिए। सॉरी, मैं भी इनके चक्कर में गू बोलने लग गया गू को। और सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं यहाँ पे। और ये हमारे साइड में चल रही है स्पीति रिवर। सुमडो से 2 किलोमीटर आप आगे चलोगे तो आपको ऐसा एक गेट लगेगा, 2 रास्ते दिखेंगे आपको। एक रास्ते पे गेट है, उस पर लिखा है वेलकम टू ग्यू। तो आपने ग्यू वाली सड़क पे जाना है ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। और ग्यू मोनेस्ट्री किस चीज़ के लिए फेमस है मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। राइट टर्न लेने के बाद आपको 8 किलोमीटर इस रोड पे हम ग्यू मोनेस्ट्री में इस टाइम मौजूद हैं। और ग्यू मोनेस्ट्री के रास्ते भाई मैं आपको बता दूं मक्खन है। बीच में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच आता है, वो आप कवर कर लोगे, चाहे आप बाइक से हैं चाहे गाड़ी से हैं, नॉट अ बिग डील। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा एक हट सा बना हुआ है, मतलब एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। इसके अंदर एक 550 साल पुरानी मम्मी जिनका नाम था सांगा तेंजिंग, जो कि तिब्बत के एक मोंक थे, उन्होंने एक सीटिंग पोजीशन में समाधि दी थी। और वो जो आज भी उसी सीटिंग पोजीशन में इसके अंदर प्रिजर्व करके रखी हुई है ग्यू मोनेस्ट्री के अंदर। ये है वैसे ग्यू मोनेस्ट्री। संगा तेंजिंग मम्मी बौद्ध भिक्षु थे। संगा तेंजिंग मम्मी का खोज भूकंप के कारण हुआ था। वहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। सन 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे। उसी खुदाई के समय पर उनका खोज हुआ। सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में आए। उन्होंने कार्बन 14 रेडिंग से यह पता लगाया कि वह सन 1938 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे, जिनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया। 1975 में भाई एक भूकंप आया था किन्नौर के अंदर, और स्पीति वैली में भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट हुआ था। तो उस अर्थक्वेक के बाद जब भाई यहाँ से थोड़ी खुदाई हो रही थी तब इनकी बॉडी मिली थी यहाँ पे इसी पोजीशन के अंदर। जब ये पाए गए थे तो भी ये इसी पोजीशन में पाए गए थे जिस पोजीशन में ये अभी रखे हुए हैं यहाँ पे। और भाई इनकी खास बात ये है कि आज भी 500 550 साल के बाद भी इनके नेल्स बढ़ रहे हैं, इनके हेयर बढ़ रहे हैं भाई। तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है। बस एक यही क्यूरियोसिटी थी हमारे मन में जो कि हमें यहाँ तक खींच के लाई है। अभी यहाँ पे अंदर पूजा कर रहे हैं, जो यहाँ के पंडित हैं, प्रीस्ट हैं, वो भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम वेट करते हैं, अभी गेट खुलेगा उसके बाद फिर हम भी दर्शन करेंगे इनके। एंड जो ग्यू मोनेस्ट्री है मेरे पीछे ये है, जो रूम है सामने जहाँ पे मम्मी को प्रिजर्व किया हुआ है वो भी खुल गया है, अभी हम दर्शन करके आते हैं उनके। और बाकी यहाँ के लोगों से भी जानते हैं। सर, इनके जो हमने यहाँ पे आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्हें, इनके बारे में कुछ आप बता सकते हो कि इनके जो नेल्स हैं वो आज भी बढ़ते हैं? मरे हुए इंसान के बाल कैसे बढ़ेंगे? वही यही क्यूरियोसिटी थी जो हमारे को यहाँ तक खींच के लाई है, क्योंकि हमने जो वीडियोस देखी ना लोगों की और ऑनलाइन पढ़ा है तो उन्होंने सब बताया।
प्रिजर्वेशन के लिए कुछ यूज़ नहीं किया हुआ, बिल्कुल नेचुरल है। तपस्या कर रहे थे, इनकी बॉडी इसी पोजीशन में पाई गई थी अर्थक्वेक में। और भाई जो हम लोगों ने वीडियोस देखी ना, जो मैं आपको बता रहा था, हमें क्यूरियोसिटी थी कि हमें चीज़ खींच के लाई है कि इनके नेल्स और इनके हेयर आज भी बढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो भाई ने भी बताया, हमारे पीछे एक भाई हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और मम्मी के कोई बाल नहीं बढ़ते। यहाँ पर आकर के कहानी और पता चली, जो आज तक सुनी थी वो कहानी और थी। तो ना तो बाल बढ़ते हैं, ना मम्मी के नाखून बढ़ते हैं। तो भाई आपको एक चीज़ और बतानी है, मैंने जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है बाल बढ़ने वाली और नाखून बढ़ने वाली, ये सब कुछ फेक है, क्योंकि ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। वहाँ का एक बंदा था ग्यू भाई, वो मुझे मिला वहाँ पे मोनेस्ट्री के बाहर। तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, तो उसने पहले तो बोला कैमरा बंद कर ले भाई। देन उसके बाद उसने बताया कि ऐसा नहीं है, जितना भी यूट्यूब पे लोगों ने बता रखा है सब कुछ फेक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देखो हम भी मानते हैं कि किसी की अगर डेथ हो जाए तो उसके नाखून बाल नहीं बढ़ सकते। एंड यही बात उसने बोली। और लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी जो मैं खींच के लेके गई वहाँ तक, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वहाँ पे ये स्टोरी थी कि जब 1975 में वहाँ भूकंप आया तो ITBP, जो मैंने चितकुल वाले ब्लॉग में बताया था आपको, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उन लोगों ने वहाँ पे खुदाई शुरू की। तो वहाँ पे 6 स्तूपा मिले। 6 स्तूपा के पास जो ये मम्मी है सांगा तंजीन, ये वैसे ही उसी बॉडी पोजीशन में बैठे थे जैसे कि आज ये उस मोनेस्ट्री के अंदर रखे हुए। और अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी रहा था, मैं भी एडिटिंग कर रहा हूँ वैसे ये वाला ब्लॉग, ये वाला पार्ट में घर आके शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी ग्यू मोनेस्ट्री जाते हैं या किसी को बताते हैं ग्यू मोनेस्ट्री के बारे में, तो भाई ये वाली बात आप ज़रूर बता देना कि जितना आप लोगों ने सुना है कि उनके नाखून बढ़ते हैं, उनके बाल बढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ फेक। और भाई लोगों ने बहुत व्यूज़ बटोरे हुए हैं ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के, हिमाचल की रसाई मम्मी आज भी बढ़ते हैं बाल और नाखून, दिस इज़ फेक। और ग्यू जो गांव है भाई एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पे एक इन पहाड़ियों से कहीं से स्नो लेपर्ड आया था और स्नो लेपर्ड ने भाई यहाँ की 40 बकरियों का शिकार किया था। और भाई वो 40 बकरियों का शिकार होने के बाद ना ग्यू भाई बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, न्यूज़ चैनलों के चर्चों में था। अपने आप में डिफरेंट लुक की मोनेस्ट्री, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ अलग की कलाकारी जो होती है वो बिल्कुल अलग। कहते हैं इनका कलाकारी में एक बहुत बड़ा संदेश होता है, जो शायद यही लोग समझ पाते हैं, अक्सर ऐसा सुना है। और अगर आप लोग भी ग्यू आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ग्यू स्पीति वाले के रास्ते में आता है। अगर आप मनाली वाले रास्ते से आते हैं तो भाई आपको पड़ेगा 250 किलोमीटर। और अगर आप शिमला वाले रास्ते से आते हो, जैसे हम भी शिमला वाले रास्ते से आए हैं, तो हमें पड़ी है ग्यू 500 किलोमीटर। अभी ग्यू से हम निकल रहे हैं और ग्यू से हम जा रहे हैं अभी टाबो। शायद टाबो रुक के हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और उससे पहले भाई मैं लैपटॉप में डाटा वाटा कॉपी कर लूँगा कल के ब्लॉग का, गाड़ी में आगे बैठ के, ताकि अपना सारा सिस्टम खाली हो जाए, मेमोरी कार्ड वगैरह, क्योंकि सब भरा हुआ है भाई।